भीड़ बाप तो मंदिर है। तो दोस्तों हम फाइनली जिसके लिए आगरा फेमस है उस जगह आए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे ये है ताजमहल। और भीड़ तो आप देख चुके होंगे टिकट काउंटर पे कितना है, शायद संडे होने की वजह से यहाँ पूरा भीड़ था। तो चलिए चलते हैं ताजमहल और आपको भी यहाँ का सैर कराते हैं और कुछ बातें हो बताने लायक तो मैं बताऊँगा उसके बारे में। दोस्तों ये जो गेट देख रहे हो इसे फतेहपुरी गेट कहा जाता था शाहजहाँ के ज़माने में, क्योंकि शाहजहाँ की एक बीवी थी जो 3 बीवियों में से उसका नाम था फतेहपुरी, उसी के नाम से ये गेट का नाम रखा था। और ये जो वाइट वाली आप इमारत देख रहे हो ये फतेहपुरी जो बेगम थी उनकी, ये उन्हीं की कब्र है यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ ये जो डोर दिख रहे हैं आपको क्लोज, ये ऐसे 108 कमरे हैं। यहाँ पे जो लेबर हुआ करती थी इनकी शाहजहाँ की, यहाँ पे इन कमरों में वो लेबर आराम किया करती थी, फ्रेश यानी आराम करने के लिए काम के दौरान ये बनाया गया था उनके लिए। इस गेट से हम आए हैं दोस्तों और ये अपना साउथ गेट है। ये साउथ गेट सिर्फ वर्करों के लिए और सिपाहियों के लिए आने जाने के लिए होता था। और यहाँ से एक छोटा गेट है वहाँ पे जो मैं बताऊँगा, उसी से ये निकल जाया करते थे। और जो सामने दिख रहा है आपको ये ईस्ट गेट है दोस्तों। यहाँ पे सभी वीआईपी लोग यहीं से आते हैं और आज के दौर में भी जो वीआईपी लोग आते हैं यहीं से आते हैं, इस ईस्ट गेट से। तो देख सकते हो दोस्तों ये साउथ गेट है जो लेबर के आने के लिए बनाया गया था। और ये अपना वीआईपी गेट, यहाँ पे आज भी वीआईपी लोग यहीं से आते हैं अगर ताजमहल में आना हो तो। ये देखिए और ये दोस्तों अपना बुलंद दरवाज़ा है जो कि टॉप से लेके नीचे तक 106 फीट का है, देख सकते हो आप। दोस्तों ये जो लिखावट दिख रही है आपको काली सफ़ेद, ये कुरान की आयतें हैं बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे तक देखिए एक समान लिखी गई है, देख लीजिए। और ये जो ऊपर में जो आपको ये दिख रहे हैं डंडू जैसे ऊपर डोम बोले जाएंगे इसको, ये कुल मिलाकर इस पे 22 है इस गेट पे। तो मैं बताऊंगा आपको इसका क्या मतलब होता है। और दोस्तों ये जो गेट है इसका फर्स्ट कॉपी बोला जाएगा, जिसको ये कॉपी किया गया है जहांगीर गेट बोलते हैं, जो अकबर के मकबरे पे आप देख सकते हो जाके। इसी तरह का गेट ये उसी को देख के बनाया गया है दोस्तों, बिल्कुल सेम। हालांकि वो बड़ा होगा शायद और ये 106 फीट का है, लेकिन कॉपी उसी की। और देखिए दोस्तों इस गेट से हम जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ताजमहल चल रहा है कुछ। अभी दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं बताया था फतेहपुर सीकरी और अकबर के मकबरे में, और यहाँ पे ये लैंप लगे हुए हैं जो कि पहले गोल्ड के हुआ करते थे, ये अभी ब्रॉन्ज के हैं। दोस्तों, ये जो बुलंद दरवाज़ा देख रहे हो आप, ये सामने से और पीछे से बिल्कुल एक ही साइज का दिखेगा आपको, बिल्कुल सेम। दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ताजमहल के सामने जो दिख रहा है आपको, ये रहा ताजमहल। और ये फाउंटेन जो फाउंटेन लगे हुए हैं, ये देखिए, ये 53 है दोस्तों। और ये जो गार्डन्स दिख रहे हैं आपको, ये जो गार्डन्स है राउंड में, जितने ही हमारे आजू बाजू गार्डन्स है यहाँ पे, वो 16 है दोस्तों। तो ये यह दर्शाता है कि 1653 में ये ताजमहल बनके तैयार हुआ, मतलब 53 ये और 1653 में ताजमहल बनके तैयार हुआ है। और ये देख सकते हो, जो सामने में मैं आपको 11 दिखाया, ये बैक साइड में 11, ये कुल मिला के 22 है। ये जो देख रहे हो आप, ये कुल मिला के 22 है। तो 22 साल इसे बनने में लगे ताजमहल को, और 3 करोड़ 20 लाख इसका खर्चा आया था। आज से लगभग ये 400 साल तो हो ही गए लगभग उस हिसाब से। तो 3 करोड़ 20 लाख इसका खर्चा आया था दोस्तों बनाने में। और इसमें लगभग 18,000 वर्कर यहीं के थे, और 18,000 बाहर के थे और 12,000 यहीं के थे, ऐसा कुछ अनुमान है दोस्तों। और दोस्तों, जो फाउंटेन दिख रहे हैं आपको बीचों बीच रखे हुए लाइन से दिख रहे हैं, देख ही सकते हो आप, ये देखिए, उसी के लाइन में मुमताज़ की कब्र रखी हुई है, बिल्कुल सीधा। ये ताजमहल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है दोस्तों। ये जो यहाँ से जो लकीर जाएंगी, समझ लीजिए, ये फाउंटेन, जो छोटे छोटे फाउंटेन दिख रहे हैं रास्तों से, यहाँ से ताजमहल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। और दोस्तों, ये ताजमहल की नींव जो रखी हुई है, ये लकड़ी पे रखी हुई है। एक तरह की लकड़ी होती है जो साउथ के जंगलों में पाई जाती है। उसका एक्चुअल नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, एकोडो ऐसा कुछ तो भी नाम है समथिंग। उसका दरवाज़ा सलीम चिश्ती के दरगाह पे भी लगा हुआ है दोस्तों। तो ये नदी इस तरीके ये लकड़ी इस तरीके की है, जितना इसको पानी मिलेगा ये मजबूत होते जाएंगी, क्योंकि ये साउथ के जंगलों में पाई जाती है। तो क्या है, इसके ताजमहल के बैक साइड में एक नदी बहती है यमुना करके, तो उसकी नमी मिलती रहती है और ये मजबूत होते रहता है। और दोस्तों, ये दिख रहा है आपको आगे जो ताजमहल का मकबरा है, मतलब ताजमहल यही है। तो इसके अंदर जाने के लिए 200 रुपये टिकट अभी लगाया गया है, जो कि पहले नहीं था। तो इस 200 रुपये में हमको शाहजहाँ की कब्र देखने को मिलेगी।
जो कि खुद अभी डुप्लीकेट कबर बनाई गई है। ओरिजिनल कबर दिखाई नहीं जाती। वो शाहजहाँ की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन वो खोली जाती है। काफ़ी सालों पहले 20-25 सालों पहले लगभग मैं आया था, छोटा था, तभी मैं वो ओरिजिनल कबर देख लिया था। उसके बाद 2 से 3 बार आया तो वो कबर कभी देखने नहीं मिली, डुप्लीकेट ही कबर देखने मिली। और लास्ट टाइम जब आया तब से पता चला कि यहाँ पे 200 रुपये टिकट अलग से लगा दिया गया है। मतलब जाने के बाद भी 200 रुपये टिकट देने के बाद भी। दोस्तों ताजमहल के राइट हैंड में देख सकते हो आप, ये बिल्डिंग दिखता है छोटा, तो ये उस समय का गेस्ट हाउस हुआ करता था। और लेफ्ट में भी एक बिल्डिंग है जो इन पेड़ों से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी और आज भी नमाज पढ़ी ही जाती है। और दोस्तों ये इसकी जो 4 मीनारें देख रहे होंगे आप, ये चारों मीनारें एक दूसरे के अपोजिट झुकी हुई है, मतलब एक दूसरे की ओर नहीं झुकी है। इसका बनाने का मतलब उद्देश्य ये था कि कभी भी कोई आक्रमण हो या कोई भूकंप वाली स्थिति हो तो ये मतलब इस ताजमहल पे ना गिरे, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में ये गिर जाए और इसको कुछ हानि ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंड में जो बोला था आपको, ये वाला है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है अभी भी। और दोस्तों पूनम के रात में, मतलब मंथ में एक बार जब पूर्णिमा आती है, तब यहाँ पे ऐसा भीड़ नहीं होता है जिस तरीके का अभी क्लाउड दिख रहा है, या ऐसा क्लाउड नहीं छोड़ते। उस दिन का 500 रुपये पर ईच होता है पर पर्सन, और 50-50 के बैच में मात्र 30 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। मतलब वो बुलंद दरवाज़ा जो दिख रहा है आपको, लगभग वहीं से थोड़ा दूर आने के बाद वापस जाना पड़ता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यहाँ पे पूरा चांद का रिफ्लेक्ट मारता है और ये पूरा रोशनी से झगमगा उठता है। यहाँ पे जितने भी पत्थर लगे हैं ये रोशनी में रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ये रोशनी पड़ती है चांद की तो बहुत बेहतरीन दिखता है, और ये थोड़ा सा नीला दिखना ही पड़ता है रात में। और दुनिया में दोस्तों जितने लगभग पत्थर, कीमती पत्थर मिलते हैं, उतने पत्थरों को ये मिला के बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना, जितने भी मतलब कंट्रियों में अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे, उन पत्थरों का सबको मिला के ये बनाया गया है। ये जो आपको वर्क दिख रहा है, ये कोई मतलब लिखावट नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरा पत्थरों का वर्क है। और 200 ऊपर की ओर ये चांद दिख रहा है आपको। आप सोचिए कितने फिट का होगा। इसमें का जो चांद है वो कम से कम 5 फीट का है, और जो लंबा सा गोल वाला एरिया दिख रहा है सीधा खड़ा, वो खुद लगभग 30 फीट का है। आप यकीन नहीं मानोगे। अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि ये बंदे देखिए जो चढ़े हुए हैं, ये कितने बड़े दिख रहे हैं। ये 5 फीट का तो बंदा होगा ना। और इसे देखिए, ये 3 माले का है कम से कम, समझ में आता है? 3 माले का ये बंदा, इसको देखिए, और ये बंदा देखिए नीचे जो उस पर खड़ा है, इनसे बड़ा ही दिखेगा आपको। तो लगभग ये 3 माले का है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये बनाने वाले की खूबसूरती है। और सर और दोस्तों ये देख रहे हो आप, लेफ्ट में, राइट में, और वहाँ से आया बुलंद दरवाज़ा। लेकिन ये लेफ्ट और ये राइट वाला बिल्कुल सेम कंडीशन में बना है, सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में बिल्कुल सेम है। यहाँ 3 दरवाजे हैं और पीछे से यमुना नदी बहती है दोस्तों।
और ताजमहल को देख लो दोस्तों, चारों ओर से एक ही जैसा दिखता है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम कट टू कट। दोस्तों ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद रहता है और ये सूरज डूबने के आधे घंटे पहले स्टार्ट होता है, सॉरी सूरज डूबने के आधे घंटे पहले बंद होता है और सूरज उगने के आधे घंटे बाद ये, सूरज जब उगता है उससे आधे घंटे बाद ये स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, आप आइए कभी तो फ्राइडे को मत आइएगा। फ्राइडे को यहाँ लोकल्स को ही एंट्री है, जो नमाज के लिए आते हैं उनका भी वोटर आईडी यहाँ पे चेक किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये नमाज का एरिया है शायद, और ये पहले चालू हुआ करता था, अभी कुछ साल हुए तो यहाँ रेलिंग लगा दी गई है, देख सकते हो आप। और ये यहाँ पे नमाज से पहले जो हाथ मुंह देते वजू, ये उसका टैंक बनाया गया है। ये ओल्ड ही है, इसको यूज़ में लाया है शायद। दोस्तों ये वनली एक मकबरा है जहाँ पे एक कब्र नहीं 2 कब्र रखी हुई थी। एक कब्र तो अपनी मुमताज़ की और दूसरी शाहजहाँ की। मुमताज़ की बात करें तो वो यहाँ पे मृत्यु नहीं हुई उनकी, वो बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हुई, जो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे पाया जाता है। क्योंकि मुमताज़ इनकी बहुत ही चहेती वाइफ थी और साथ में सलाहकार भी थी, तो हमेशा शहजादे के साथ, जो अपने शाहजहाँ हैं उन्हीं के साथ वो रहा करती थी, चाहे वो युद्ध पे रहे, कहीं पे भी रहे। तो बुरहानपुर होने के वक्त उनका इंतकाल हो गया था, मतलब वो मर गई थी। तो कैसा है, मुमताज़ ने शाहजहाँ से 2 ही वादे लिए थे उनसे कि एक तो वो शादी नहीं करेंगे और दूसरा एक यादगार मकबरा उनकी याद में बनाया जाएगा। तो इसीलिए शाहजहाँ ने यह मकबरा उनकी याद में बनाया। और मुमताज़ को आप जानते होंगे 14 बच्चे हुए और 14 में से 7 बच्चे उनके पहले नवजात स्थिति में ही एक्सपायर हो गए और बचे हुए 7 में से 3 लड़कियां थी, 4 बेटे थे। बेटों में सबसे बड़े दारा शिको थे और मेरे ख्याल से 3rd या 2nd नंबर में औरंगज़ेब थे। तो कैसा है, शाहजहाँ का भी एक दिल था कि अपने रहते हुए वो भी एक मकबरा बनाए ऐसा खुद के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक काला ताजमहल बनाने की उन्होंने दिल में ठानी कि मैं एक ब्लैक ताजमहल बनाऊंगा। वो जगह दिखाऊंगा मैं जहाँ पे वो ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे, लेकिन बस किस्मती से शाहजहाँ दारा शिको को राजा बनाना चाहते थे और औरंगज़ेब ने इसी वजह से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी नज़रबंद कैद कर लिया अपने पिताजी को, और उनका सपना शाहजहाँ का अधूरा ही रह गया और वो काला ताजमहल कभी बन नहीं पाया। इतिहास में सिर्फ उसकी बात ही है, उसका कोई मतलब कोई ऐसा फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो चीज़ कभी बनी ही नहीं है। और दोस्तों जैसे कि ये ताजमहल है और ये देखे पीछे ये यमुना रिवर है, इसी की नमी से जो ताजमहल की नींव की लकड़ी है वो मजबूत होती है। और दूसरा तो मैं और यमुना नदी के किनारे पे देखिए दोस्तों, वो जो एरिया है इसे मेहता बाग कहा जाता है, जिसके ऊपर मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ लोग दिख भी रहे होंगे आपको, वो ईंटों का जो जखीरा टाइप दिख रहा है आपको, यहीं पे काला ताजमहल बनने वाला था, जो बदकिस्मती से नहीं बना। और यहाँ पे ऐसी सुविधा बनाई है शाहजहाँ ने कि यहाँ से बैठ के ताजमहल को निहार सकते हो आप। अगर मान लीजिए अगर वो ब्लैक ताजमहल बन गया होता तो क्या कॉम्बिनेशन होता, इधर में ब्लैक इधर में वाइट। दुनिया के 8वां अजूबा तो छोड़िए, ये अजूबा हो गया रहता। ये देखिए यमुना नदी उस समय बहुत साफ़ सुथरी हुआ करती थी, आज देखिए इसके हाल। और ये पीछे वाला एरिया मेहता बाग है। पापा को ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ? और दोस्तों यहाँ ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि असली वाली कब्र तो देखने को मिलेगी नहीं अपने को, डुप्लीकेट वाली ही दिखाएंगे। तो भी आप जा सकते हो, 200 रुपये इसका टिकट है अंदर जाने।
ताजमहल के पीछे ही ये यमुना रिवर देख रहे हो दोस्तों। यहाँ पे आपको एक छोटा सा घाट दिखाता हूँ जहाँ पे पूजन चालू है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये छोटा सा घाट है, यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है। और ये पक्षियों की चहचहाट देखिए मेहता बाग गार्डन की है। तो दोस्तों अभी हम ताजमहल देख के निकले। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।